हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किए थे। तो आज की तारीख है 23 ऑफ अप्रैल 2020। तो आज यहाँ पे आप जीरोधा पे देख सकते हो कि मैंने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए, एक है टेकेम और एक टीसीएस। तो दोस्तों, इस ट्रेड जब मैं ले रहा था तब मैं थोड़ा बिजी था, तो इसके कारण मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बट यस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एंट्री कहाँ पे थी, मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट क्यों किया हुआ था, क्या सेटअप बन गया रहा था प्राइस एक्शन का। वो सब हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे ताकि आपको वो चीज़ यूज़फुल रहेगी और उससे आप कुछ सीख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते पहले टीसीएस से, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ 105 का। ओके, स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हो, आप चेक कर सकते हो कि इसमें 105 का प्रॉफिट हुआ। ओके, मैं जाता हूँ टीसीएस। पहले उसके पहले ऑर्डर्स में देखते हैं कि टीसीएस कहाँ पे क्या किया था। तो मैंने 7 क्वांटिटी ली थी 10:46 के आसपास। तो चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ट्रेड लेने का पीछे का कारण दोस्तों ये था, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था मेरे को ऐसे दिख रहा था, यहाँ से मार्केट चालू हुआ। ओके, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा मैं बोल्ड करता हूँ ताकि क्लियरली दिख पाए। और ये जो कैंडल है 10:39 के आसपास जो कैंडल बन गई है, उसका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस कैंडल से अच्छा वॉल्यूम है और कैंडल भी थोड़ी हेल्दी कैंडल लग रही है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे 10:45-46 के आसपास जैसे इसका ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो अराउंड इस लेवल के आसपास था, 1800 के आसपास। मेरी एंट्री हुई 1815, मतलब 15 पॉइंट्स, टोटल 15 पॉइंट्स की मेरी रिस्क थी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, और आपको पता है कि पहले मैं 50 रुपीज़ रिस्क पर ट्रेड के ऊपर काम करता था, तो अभी मैंने उसको इंक्रीज किया हुआ है। नाउ दैट हैज़ बिकम 100 रुपीज़ पर ट्रेड। तो 100 - 15, तो अराउंड 6.6 समथिंग आई, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 क्वांटिटी ले ली। और टारगेट मेरा वहाँ से 15 पॉइंट्स, मतलब 1830 के आसपास मैं एग्जिट करने वाला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रेड यहाँ पे मेरा एक्चुअली यहाँ पे ही मेरे को एग्जिट करना था, बट ये मिस हो गया मेरे से। तो बाद में जैसे ही ये कैंडल बन रही थी 11:48 की, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेल करता इसको धीरे धीरे, तो और मेरे को अच्छे पॉइंट मिल जाते ऊपर के, और 10 पॉइंट, 8-10 पॉइंट मिल जाते। बट दैट इज़ फाइन, जितने अपनी रिस्क है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिला, वी आर हैप्पी। ओके, तो दूसरा ट्रेड देखते हैं, हमारे पास है टेकेम का। तो टेकेम में आते हैं। तो टेकेम में ऑर्डर्स में चेक करते हैं, टेकेम की ऑर्डर डाली थी 10:26 के आसपास। टेकेम में आप चेक करके देखते हैं कि 10:26 मतलब अराउंड यहाँ पे। ओके, सो दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए और वो क्यों नहीं चलती। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे जो सेटअप मेरा था, वो कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। ओके, और मैं ट्रेड कर रहा था 1 मिनट के कैंडल के ऊपर। थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट के कैंडल के ऊपर कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए बीच में मैंने वीडियोस डालना बंद किया था। अभी फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस डालते जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिख गई थी, यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया था अच्छा खासा, आप यहाँ पे देख सकते हो 10:23 के आसपास अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने एंट्री ली। और एंट्री कौन सी ली दोस्तों, यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ली थी। सेल साइड की एंट्री क्यों? क्योंकि क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्रेड ऐसे नीचे आ रहा था, और ये मैंने रिट्रेसमेंट एज्यूम की थी।
बट ये ट्रेड चला नहीं, बाद में ये यहाँ से ऊपर गया और मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे कुछ तो मेरा एसएल था वो हिट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का वॉल्यूम कम है और जो नेक्स्ट कैंडल बनी उस कैंडल ने इसका लो भी तोड़ा नहीं। तो अगर आज ये ट्रेड में 3 मिनट के ऊपर करता तो ये ट्रेड से मैं बचता और मेरा जो 100 रुपए के आसपास का जो लॉस होगा इसमें वो नहीं होता। तो इसे आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए। और सिमिलरली एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि निफ्टी कहाँ पे जा रहा है। तो इस समय जब मैंने एंट्री ली सेल साइड की, तो इस समय निफ्टी ऊपर के साइड पे जा रहा था, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। और बाद में ये ऊपर तो गया ही, बट इसमें हमारा नहीं चला काम। और एक चीज दूसरी, मेरा दूसरा टर्मिनल, आपको पता है कि मैं यहाँ पे भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 95 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। वो क्या ट्रेड था, क्यों मैंने इसमें ट्रेड किया, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ये जाता हूँ मैं पोजीशन में। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा क्योंकि मार्केट बंद हो गया पोजीशन पीएल में, बट आप यहाँ पे ऑल पोजीशन में देख सकते हो। ये ऑर्डर्स मैंने कब ली थी, यहाँ पे सेल ऑर्डर ली थी अराउंड 10 क्वांटिटी। और टाइम टाइम कौन सा टाइम पे लिया वो एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम होगा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर टाइम है अपना 10:45 को हम लोगों ने बाय किया था और सेल हुआ ये 11:52 को। यहाँ पे हम लोग आते हैं कोटक बैंक में 10:54 के आसपास। 10:54 मतलब यस, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। ओके, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। ये मस्त ट्रेंड लाइन होगी। इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया, मैंने एंट्री ली। इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा है यहाँ पे, और मेरी रिस्क अराउंड यहाँ पे थी 1195 के आसपास कुछ, तो इसलिए मैंने 10 क्वांटिटीज लिए थे 100 रुपीज़ के एज अ लॉस, एज अ रिस्क कंसिडर करके। और यहाँ पे ये नीचे आया था बट अपना एसएल नीचे था, तो ये अपना एसएल यहाँ पे कहीं पे था तो ये हिट नहीं हुआ और बाद में ये ऊपर गया और यहाँ पे 1215 के आसपास कहीं पे, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि 100 रुपीज़ दिख रहे थे। अपना टारगेट हिट हो गया, यहाँ से मैं एग्जिट किया। और दोस्तों अगर स्टॉक सिलेक्शन की बात की तो फिर ये जो स्टॉक्स थे अपने टीसीएस, टेकेम, कोटक बैंक, ये सारे स्टॉक आए थे आज टॉप गेनर्स और टॉप लूजर के लिस्ट में से। आपको पता है मैं वहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ और फिर आगे का एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।